देश की राजनीति में सियासी हलचल अचानक से तेज हो गई। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। रविवार को योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कुछ नए चेहरों की मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है। एक तरफ 2027 चुनाव से पहले बीजेपी हर रणनीति पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ क्या 27 चुनाव से पहले इंडी गठबंधन का बंधन टूटने वाला है? क्या अखिलेश यादव 2027 के चुनाव से पहले राहुल गांधी को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं? क्या अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई अकेले लड़ेंगे या फिर राहुल गांधी को साथ लेकर लड़ेंगे? आपको दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। Alliance is at the verge of breaking down और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव करें। इंडी गठबंधन के लोग आपस में सिर्फ फटोवल में लगे हैं। क्या मोदी विरोधी अलायंस तहस नहस होने वाला है? क्या राहुल गांधी की दगाबाजी से खफा होकर राहुल के साथी कांग्रेस को डंप करने वाले हैं? अगर इंडी गठबंधन टूटा तो कौन कौन सी पार्टी टूटेगी? एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, यह भविष्यवाणी है। इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। There is no other way out. The so-called India Alliance is at the verge of breaking down और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। क्या बीजेपी की भविष्यवाणी को अब अखिलेश यादव सच में बदलने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब इस गठबंधन को तोड़ने की शुरुआत कर देंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। अखिलेश ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया, लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और स्टालिन की तस्वीरें शेयर कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। लिखा कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। अब इस पोस्ट के मायने क्या है? क्या ये सीधे सीधे अखिलेश यादव का राहुल गांधी पर हमला है? अखिलेश यादव जी ने एक्स पर ट्वीट करके कहा है ममता बनर्जी और स्टालिन जी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए कि हम वो नहीं जो मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ दे। ये ट्वीट तो जनता के लिए किया है अपनी पिक्चर लगाकर, पर जो मैसेज है, संदेश है, वो राहुल गांधी को दिया है, क्योंकि इंडी अलायंस 4 तारीख को समाप्त हो गया। इंडी अलायंस को लेकर राहुल कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से होता है कि गठबंधन में 22 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी डीएमके के साथ 22 साल पुराना रिश्ता राहुल गांधी ने एक झटके में तोड़ दिया। तमिलनाडु चुनाव में राहुल की कांग्रेस डीएमके की जूनियर पार्टनर बनकर चुनाव लड़ी। तमिल राजनीति में डीएमके का सूरज डूबा, विजय का सूरज उगा, तो राहुल की कांग्रेस विजय को ही नमस्कार करने लगी। तमिलनाडु में 5 साल तक डीएमके के साथ सत्ता की मलाई खाने के बाद राहुल गांधी ने डीएमके के स्टालिन को अकेला छोड़ दिया। कांग्रेस ने टीवीके के विजय थालापति को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के इस रवैये से इंडी गठबंधन के बाकी नेता खफा हैं, लेकिन राहुल गांधी को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कमान अखिलेश यादव को सौंपने की मांग कर रही है। विचारधारा की लड़ाई है और 2 ही विचारधारा इस देश में लड़ती है। राजनीतिक 2 ही विचारधारा है, एक आरएसएस की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। इंडिया गठबंधन के सभी दल अगर मिल के चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी हर जगह
चुनाव हारेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगुवाई कमजोर हाथों में है। हम लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। अगर अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन की अगुवाई करेंगे तो हर चुनाव जीतने का काम होगा। राहुल गांधी को इस बात का गुमान है कि नरेंद्र मोदी को जिस तरह की गालियां वो देते हैं वैसे कोई नहीं दे सकता। राहुल गांधी को इस बात का भी अहंकार है कि विदेश में जाकर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो जैसे भाषण दे सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा समझते हैं। आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया है। हकीकत यह है कि राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है। राहुल की अगुवाई में कांग्रेस लोकसभा की 3 और राज्य विधानसभा की 96 चुनाव हार चुकी है और अब आगे यूपी, पंजाब और गुजरात का चुनाव है। पंजाब में राहुल गांधी की कांग्रेस को केजरीवाल की पार्टी से लड़ना है, इसीलिए यहां इंडिया अलायंस की एकता भूल जाइए। गुजरात में राहुल गांधी की पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को नंबर 2 के लिए लड़ना है, मतलब गुजरात में भी एकता नहीं हो सकती। कांग्रेस जहां भी खुद को थोड़ा मजबूत समझती है वहां किसी भी अलायंस पार्टनर को कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन यूपी जैसे राज्य में वो अखिलेश यादव के सामने झोला फैला देती है। 27 में ही यूपी का चुनाव है, जहां अखिलेश यादव कांग्रेस का झोला फेंककर भागने के चक्कर में है। वैसे भी बंगाल में जो हाल कांग्रेस और टीएमसी का हुआ, उसके बाद समाजवादी पार्टी को 2017 का चुनाव जरूर याद आने लगा होगा। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीते 47। कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीत सिर्फ 7 पर मिली। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी ने 347 सीटों पर चुनाव लड़ा, 111 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 399 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत मिली महज 2 पर। ऐसे में 2027 की लड़ाई के लिए अखिलेश यादव अपना नैरेटिव खुद सेट कर रहे हैं। अखिलेश पीडीए के साथ साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का नैरेटिव भी सेट करने में लगे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती मनाई। इस दौरान अखिलेश यादव ने न सिर्फ गोमती रिवर फ्रंट में महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया, बल्कि महाराणा प्रताप की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित करने की बात भी कही। आने वाले समय में समाजवादी सरकार होगी और महाराणा प्रताप जी की जयंती पर 2 दिन का अवकाश घोषित किया जाएगा और इनके साथ साथ लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह गोमती रिवर फ्रंट, जो देश का आज का सबसे शानदार रिवर फ्रंट है, जहां पर ग्रीनरी के साथ साथ हमारे जितने भी महापुरुष हैं और तमाम हमारे आंदोलनों से जुड़े लोग, उनको स्थान देने का काम करेंगे। उसी कड़ी में महाराणा प्रताप जी की भी भव्य और बहुत सुंदर प्रतिमा, जिसमें चेतक भी होगा और भाला सोने का होगा, उसको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। बीजेपी हमेशा महाराणा प्रताप को स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक मानती रही है। 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक मैदान पर उन्हें चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती मनाने के पीछे अखिलेश यादव का मकसद क्या है? क्षत्रिय वोट बैंक को साधना, बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के जवाब में पीडीए रणनीति का विस्तार करना। अखिलेश ये दर्शाना चाहते हैं कि उनकी समाजवादी पार्टी केवल यादवों या मुसलमानों की नहीं, बल्कि सर्व समाज की पार्टी है। महाराणा प्रताप को सर्व समाज का नायक बताकर अखिलेश संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्रवाद और महापुरुषों पर किसी एक दल का एकाधिकार नहीं है।
इससे कुछ दिन पहले अखिलेश ने हनुमान चालीसा की चौपाई पोस्ट की थी। एक तरफ अखिलेश पीडीए का विस्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर खेल रहे हैं। कोशिश यह है कि हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। लेकिन बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद देश में अभी जिस तरह से भगवा लहर चल रही है, जिस तरह से हिंदू एकजुट हो रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव जानते हैं कि यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ को टक्कर देनी है तो उन्हें हर मोर्चे पर लड़ाई खुद लड़नी होगी। सहयोगियों के भरोसे अखिलेश के लिए यूपी में सत्ता पाना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि तमिलनाडु में राहुल गांधी ने जो किया उससे अखिलेश यादव राहुल गांधी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। डीएमके कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगा रही है। इधर कांग्रेस सफाई दे रही है कि बीजेपी के सहयोगी की सरकार ना बने, इसलिए टीवीके को सपोर्ट किया। कांग्रेस has offered its support to the TVK, and that is why we called it backstabbing. We called that the backstabbers who, before even the ink on which the returning officer has signed the victory certificates, the Congress has decided to flip sides and support the TVK. दिसंबर 2013 में डीएमके ने खुद स्वतः एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्णय लिया कि वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उनका लोकतांत्रिक हक था, उन्होंने किया। तब आपने पूछा क्या उनसे? ये बैकस्टैबिंग है। इसको बैकस्टैबिंग नहीं कह सकते। दो पार्टियां हैं, मिलकर चुनाव लड़ी। ऑब्जेक्टिव क्या है? मकसद क्या है? मकसद है कि कीचड़ नहीं फैलना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कि वहां भारतीय जनता पार्टी एनडीए में शामिल अन्ना डीएमके के माध्यम से सरकार न गठित होने पाए, बीजेपी सरकार परोक्ष रूप से न बना ले, और राज्यपाल आचरण कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वैकल्पिक सरकार न बन पाए। यह भी सच है कि इंडिया अलायंस में गिनती गिनाने के लिए राहुल गांधी के कई पार्टनर हैं, लेकिन राहुल ने जिसके भी कंधे पर हाथ रखा उसका बंटाधार हो गया। राहुल गांधी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लड़े। महाराष्ट्र चुनाव में ठाकरे और पवार दोनों की पार्टियां हार गई। बिहार चुनाव से पहले राहुल ने तेजस्वी यादव के साथ बिहार में यात्रा निकाली थी। चुनाव हुआ तो आरजेडी केवल 25 सीटों पर रह गई। बंगाल में ममता बनर्जी ने राहुल को भाव नहीं दिया तो राहुल ममता के खिलाफ चुनाव प्रचार करने पहुंच गए और 15 साल बाद दीदी की कुर्सी चली गई। इंडी गठबंधन में मचे सिरपुटव्वल पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का दावा है कि इंडिया अलायंस को जनता नकार चुकी है। इंडी गठबंधन के लोग आपस में ही सिर फुटव्वल में लगे हैं। जनता इन्हें बुरी तरह नकार चुकी है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो या कांग्रेस पार्टी के नेता हों, बुरी तरह से हताश और निराश हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से एक्सपोर्ट हो चुके हैं। अब देखो भाई, इनका इंडी अलायंस है और आप सबके कैमरे पे कभी मैंने एक बार बोला था ये भिंडी अलायंस है। भिंडी के बिया जैसे छितरा गए हैं लोग। पश्चिम बंगाल की हार ने इन सब लोगों के जो अंदर का आपस का कपट के साथ था उसको छिन्न भिन्न कर दिया। अब कौन इनका कहां गिर रहा है, कौन कहां जा रहा है, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बीजेपी का अगला मिशन यूपी है। योगी को तीसरी बार सीएम बनाकर जीत की हैट्रिक लगाना बीजेपी का अगला फोकस है। बीजेपी हर रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी तरफ विरोधी साथ आएंगे या अलग अलग लड़ेंगे, ये सवाल बरकरार है। इधर ममता बनर्जी की बंगाल में हार के बाद इंडी गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। तमिलनाडु में डीएमके से किनारा कर चुके राहुल गांधी ने आग में घी डालने वाला काम किया है। ऐसे में अब गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। अखिलेश यादव को तय करना है कि वो राहुल गांधी के साथ जाएंगे या फिर नहीं। सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश ओवैसी को साथ लेकर चलेंगे या फिर क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर मोदी योगी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे।